Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start. Exercise 7.1 कंटिन्यू कर रहे थे हम. आज हम करेंगे 7.1 सेक्शन बी मॉड्यूल 2 पार्ट 10. आज हम पार्ट 10 फिनिश करेंगे. ठीक है. पार्ट 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. हमारे पास 4 फिगर्स हैं और इन चारों फिगर्स में आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास जो फिगर है दिस वन, उसमें ऑलरेडी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. सो अब देखो, आपको इसमें सामने से दिख रहा है. अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पे देखो, अगर इस फिगर को ड्रॉ करें, ठीक है, दिस, तो यहाँ पे आपका आता है 62. यहाँ पे है y, दिस वन इज z और दिस वन इज, sorry, this one is c or this one, that one is x. ठीक है. अब देखो, वर्टिकली ऑपोजिट की बात की हमने, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है. तो y की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली आ गई, दैट इज 62 डिग्री. अब नेक्स्ट इज x एंड z. ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी. बट ना तो हमारे पास x है ना हमारे पास z है. तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना. इस क्वेश्चन में आपके पास ये देखो, अगर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो दो एंगल्स हैं, ये दो जो एंगल हैं वो क्या बन रहे हैं आपके पास, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना. एक लाइन के ऊपर एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 62 किसके इक्वल होगा, 180 के. दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 के आएगा. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 180 में से 62 निकाला, 118. तो इसका मतलब अगर x हमारी 118 है तो z भी हमारी 118 आएगी. ओके. तो तीनों वैल्यूज हो गई हमारी. सो हियर, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताया गया है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया. फाइन. सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें. सेकंड क्वेश्चन में देखो, आपके पास है एक फिगर है. ये फिगर देखने को कैसी लग रही है, एक सिंगल पॉइंट के अराउंड एंगल्स, ऑल द एंगल्स. ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स. तो आप इसको वैसे कर सकते थे अगर आपने सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करना होता. ठीक है. 360 वाला आप तभी अप्लाई कर सकते थे अगर आपने सिर्फ एक ही एंगल फाइंड आउट करना होता, या फिर आपके जो एंगल होते वो सेम प्रोपोर्शन में दिए होते, जहाँ x में दिए होते, जहाँ सिंपल y में दिए होते. ओके. लेकिन इस केस में आपके पास एक x है, एक y है और एक z है. तीनों डिफरेंट एंगल्स हैं. ठीक है, सेम में नहीं है कोई भी. सो हमें क्या करना पड़ेगा, या इसमें हमें देखने पड़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फिर लीनियर पेयर, फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. ठीक है. इन तीनों में से चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मिल रही है हमें. सो लेट्स चेक. सो यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन वर्टिकली ऑपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इनके जो बीच में एंगल्स होंगे वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अगर इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दिस. ठीक है. तो इनके बीच के एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से देखना. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो इसका मतलब फिर से y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई, दैट इज 35.
ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। अब नेक्स्ट z जो है वो इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट आ रहा है, लेकिन उसमें दो एंगल्स हैं, एक x है और एक 40 है ना, उन दोनों को प्लस करके z आएगा। बट ना तो हमारे पास x की वैल्यू ना हमारे पास z की वैल्यू। बट अब चेक करो कि यहाँ पे दिस जो पर्पल लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी मेन लाइन, उसके ऊपर ये दो एंगल्स, ठीक है, तो टोटल 3 एंगल्स हैं। तो ये कौन से एंगल्स हैं? इन एंगल्स की अगर बात करें तो ये कौन से एंगल है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब अगर मैं 35 को x को 40 को प्लस करती हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा? 180 के। तो यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 105। तो x की वैल्यू आ गई 105, ठीक है, y की वैल्यू 35 थी। ठीक, अब देखो, अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड करने की यहाँ पे बहुत सारी वेज निकल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है जो मैंने किया है? लेट मी शो यू दैट। देखो मैंने क्या किया, अब उसमें लीनियर पेयर बन रहा था Zn 35 का, ठीक है। लेट्स चेक द फिगर अगेन। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये लीनियर पेयर बना रही है ना, तो Zn 35 का लीनियर पेयर बन रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 35 इक्वल्स टू 145, ठीक है। तो 145 आ गई। फर्स्ट मेथड वाज जो मैंने किया, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? अभी अभी आपने y की वैल्यू भी निकाली हुई है, राइट, y की वैल्यू भी 35 है। तो इस तरफ देखो तो इस तरफ फिर से क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो आप इन दोनों को भी प्लस कर सकते थे, z प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सो दैट विल बी z, और y 35 था 180, तो अगेन z की वैल्यू आ जाएगी 145, ठीक। अब एक और मेथड है जो मैंने स्टार्टिंग में इसके डिस्कस किया था। उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि देखो मैंने आपको बोला था कि ये जो z है ये इनके वर्टिकली ऑपोजिट है ना। z किसके इक्वल था? x प्लस 40 के वर्टिकली ऑपोजिट, राइट। तो x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 105। तो 105 में 40 प्लस करो तो अगेन 145। तो देखो तीनों तरह से एक ही आंसर आए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसमें, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द बी का फर्स्ट क्वेश्चन। बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें है आपके पास अगेन ये लाइन, ठीक है, फिर उसके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो उसके लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे, ठीक है। ये जो ब्लू वाली पार्ट है दैट मीन ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो z की वैल्यू तो आपके पास ऐसे ही आ गई, क्या आ गई? 50, राइट। z की वैल्यू आ गई 50। अब उसके बाद x एंड y आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, है ना। x एंड y आर वर्टिकली ऑपोजिट, लेकिन ना तो हमारे पास x है ना हमारे पास y है। अब ध्यान से देखो, ये जो इतना पार्ट है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। राइट एंगल दैट मीन्स इसके अंदर जो एंगल्स बने हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। x एंड z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम x प्लस जेड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? 90 के, ठीक है। तो z की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वो थी हमारी 50,
तो इसका मतलब 90 से 50 माइनस किया तो 40 आंसर आ गया। x इक्वल्स टू 40। अगर ये 40 है तो y भी क्या आ जाएगी 40, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, सो एक बार इसका सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। हियर देखो, पहले आपको जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स गिवन थे वो लिखे हमने, फिर हमने देखा कि एक्स एंड जेड तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 90 डिग्री के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों का सम 90 के इक्वल कर दिया और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली। अब जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतनी वाई की होगी, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो यहाँ से हमारे पास फिर से तीनों एंगल्स आ गए, एक्स वाई एंड जेड। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो उसमें ये अगेन पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो y किसके इक्वल होगा x माइनस 30 के, x प्लस 50 किसके इक्वल होगा z के। बट इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, दैट मीन्स हम अकेले उस पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा टू फाइंड एटलीस्ट वन वैल्यू दैट इज ऑफ x, क्योंकि x कॉमन है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन देखो, अगर हम इस फिगर को फिर से ध्यान से देखें तो ये लाइन है, लाइन के ऊपर ये एक रे है, तो दैट मीन्स दीज फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर है तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू 180 आएगा। सो 180 आएगा तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो x प्लस 50 प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 180 आएगा। सो x प्लस x और 50 माइनस 30 equals to 180. So 2x plus 20 equals to 180. So 2x equals to 180 minus 20, that is 160. So x की वैल्यू आएगी 160 by 2 equals to 80. ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। नाउ अब आगे जो सॉल्यूशन निकाला है उस पर चलते हैं। देखो, अब इसमें देखो ये हमारे पास था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, बट उससे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो हमने x की वैल्यू निकाली क्योंकि वो लीनियर पेयर भी बन रहा था। अब उसके बाद देखो, जो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले थे, जैसे कि ये z किसके इक्वल्स था x प्लस 50 के, तो x की वैल्यू अगर 80 है तो 80 प्लस 50 130 हो गया। फिर y किसके इक्वल था x माइनस 30 के, सो x माइनस 30 दैट मीन्स 80 माइनस 30 क्या 50 आ गया, तो तीनों की वैल्यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू बच्चे।